जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे मुद्दे की ओर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि प्रथम चरण की 8 सीटों में से 4 सीटें जीत रही है बसपा। साथियों, अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी मामला पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस तरीके से किया है कि देश के अंदर एनडीए और एनडीए में हड़कंप मच गया। साथियों, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, उस चयन प्रक्रिया को देखते हुए इस देश का गोदी मीडिया भी ये मान बैठा कि 2024 की जो जंग है, उस जंग में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कुछ बड़ा करने जा रही हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर और खासकर गोदी मीडिया पर भी अब ये खबरें चलने लगी कि 2024 की जंग मायावती वर्सेज बीजेपी की बन चुकी है। साथियों, आपको बताता चलूं, 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान है और यह मतदान उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी होगा। साथियों, आपको बताता चलूं, प्रथम चरण के मतदान के लिए अब नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं और अभी बहुत ही जल्द इन 8 सीटों पर ये राजनीतिक पार्टियां अपनी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने जा रही हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, वो 8 सीटें जहां पर प्रथम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर होना है, तो उनमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, पीलीभीत, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। साथियों, आपको बताता चलूं, ये 8 सीटें वो हैं जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, इन 8 लोकसभा सीटों में 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व के 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। साथियों, आपको बताता चलूं, बीएसपी एक बार फिर से देश के अंदर इन सीटों पर अपनी जीत को दोहराना चाहती है। इसका एक बड़ा बयान बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने अपने एक बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार 2019 से अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगी। तो साथियों, आपको बताता चलूं, इन 8 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। वो 4 सीटें कौन सी हैं, उन पर मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, पहली सीट है नगीना की। नगीना में बहुजन समाज पार्टी पूर्व में भी सत्ता पर थी। आपको बताता चलूं, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व सांसद के बेटे भी हैं, और समाजवादी पार्टी ने यहां से मनोज कुमार सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं बीएसपी ने अपने सिटिंग एमपी गिरीश चंद्र जाटव का टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आजाद भी नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में इस बार अपनी सियासी ताल ठोंक रहे हैं। साथियों, कहा जा रहा है कि इस सीट पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिस और इस लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता झुकता है, उसी और विजय पताका फहर जाता है। बसपा यहां पर काफी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है और इस सीट पर बसपा के जीतने के कहीं अधिक चांसेस भी हैं। दोस्तों, दूसरी सीट है बिजनौर की। आपको बताता चलूं, बिजनौर पर भी बहुजन समाज पार्टी पूर्व में काबिज थी,
यहां से मलूक नागर जो बसपा के एक तेज तर्रार सांसद थे, उनका टिकट काटकर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार एक जाट प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, मलूक नागर का टिकट काटकर बहुजन समाज पार्टी ने विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो पूर्व में लोकदल पार्टी के महासचिव थे। आपको बताता चलूं, यहां से आरएलडी ने चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन में यह सीट आरएलडी को मिली है, इसलिए आरएलडी ने यहां पर चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस सीट पर भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मुस्लिम समाज इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा नाराज है और बीजेपी से तो वो पहले भी नाराज है, और इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बीजेपी में वोट सेंधमारी के लिए जाट नेता को उम्मीदवार बनाया है। तो यहां पर भी ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों जो तीसरी सीट है वो सीट है सहारनपुर की। आपको बताता चलूं, सहारनपुर में भी बहुजन समाज पार्टी पूर्व में सत्ता में थी, जहां से फजुल रहमान बख्त सांसद थे। बसपा ने उनको पार्टी से निलंबित किया और मुस्लिम समाज से ही दूसरा नया कैंडिडेट दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर भी एक बार वापसी करने की मूड में है। अब दोस्तों आपको बताता चलूं, चौथी सीट, साथियों चौथी सीट है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर सीट से बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरेंद्र मलिक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी ने यहां से डॉक्टर संजय बलियान को अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय बलियान बीजेपी के सिटिंग एमपी भी हैं। दोस्तों इस सीट पर भी दलित मुस्लिम मतदाता ही निर्णय करते हैं कि कौन लोकसभा पर विजय का पताका फहराएगा। दोस्तों इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे ही चुनाव लड़ रही हैं और ये गठजोड़ कहीं ना कहीं देश के अंदर प्रभावी होता नजर आ रहा है। इस सीट पर भी ऐसी चर्चाएं हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक बार विजय पताका फहरा सकती हैं। दोस्तों जो पांचवी और अंतिम सीट है वो सीट है कैराना की। यहां से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और सपा ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है तथा बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल सिंह राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दोस्तों यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की बहुल्यता है और बीजेपी ने सवर्ण समाज से अपना कैंडिडेट दिया है तथा बसपा ने अति पिछड़े समाज से अपना कैंडिडेट दिया है। ऐसे में अटकलें ये हैं कि इस सीट पर अगर मुस्लिम मतदाता इकरा हसन की ओर गया तो बीजेपी के लिए लाले पड़ सकते हैं, भले ही यह सीट बसपा के खाते में ना आए। और अगर यहां पर भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम कर गया तो सीट बीजेपी के, और अगर यहां पर भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम कर गया तो सीट बसपा के पाले में आ सकती है, क्योंकि यहां पर 43% मुस्लिम समाज का वोट है। तो इन 4 सीटों के बारे में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी एक बार 2024 के चुनाव में फिर से कर सकती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेशन में जरूर बताइए।
हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।